नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है आप सभी के लिए। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। एंजल्स, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। लेट्स सी। सो आज का जो पहला कार्ड आया दोस्तों, आप देख सकते हैं ये डेथ का कार्ड आया है। लेट्स सी। आज का जो दूसरा कार्ड आया है ये आया है किंग ऑफ कप्स। आज का तीसरा कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स। आज का फोर्थ कार्ड आया है द लवर्स। आज का फिफ्थ कार्ड है द सन। एंड आज का जो लास्ट एंड फाइनल कार्ड है वो है थ्री ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट। सो दोस्तों, अगर हम इन कार्ड्स को देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो पहला कार्ड आया है ये आया है डेथ का कार्ड। सो नॉर्मली फ्रेंड्स, देखिए, ये कार्ड कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। ये दिखाता है कि लाइफ में कोई पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं और नई चीज़ों का आरंभ हो रहा होता है। तो जो पुरानी टॉक्सिक चीज़ें हैं उनका भी खात्मा होने की बात यहाँ पर है और एक नए साइकिल की बिगिनिंग की बात है। तो अगर आप फर्स्ट कार्ड को देखें, जैसे कि ये डेथ का कार्ड आया है, ये एंडिंग्स को दिखाता है। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके के किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, या फिर कोई ऐसी बिजनेस डील, कोई ऐसी जॉब, कोई परिवार में ऐसी सिचुएशन जो आपके मन मुताबिक नहीं थी, या फिर कहीं ना कहीं आप अंदर से खुश नहीं थे उस चीज़ को लेकर, तो ऐसी चीज़ों का अंत होता हुआ दिख रहा है। एक नए साइकिल की बिगनिंग होगी और जो पुरानी चीज़ें हैं उनका कहीं ना कहीं एंड होता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। ये कार्ड चेंज को दिखाता है आपके जीवन में। यानी कि आप अपने लाइफ में कुछ कई बड़े चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप में होने वाली है, जो आपके काम से भी रिलेटेड है। यानी चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, साफ तौर पे कोई ना कोई चेंज को दिखा रहा है ये जीवन में। पर्सनल लाइफ में भी आप चेंजेस होते हुए देख सकते हैं। कोई नया घर, कहीं नए शिफ्ट कर सकते हैं नई जगह पर, कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, रिलेशनशिप, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका था तो उसका अंत होता हुआ दिख रहा है, एक नई बिगनिंग होते हुए दिख रही है। या अगर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, किसी रिश्ते में है, लेकिन चीज़ें बहुत साल से सही नहीं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक नई बिगनिंग की शुरुआत होगी, चीज़ें बेटर होते हुए भी दिखेगी। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है बेसिकली। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहरी तौर पे हम अगर इसको लेके चले तो वो सही नहीं होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर भी देख सकते हैं, यानी कि एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके अंदर होगा कहीं ना कहीं। जो एक मटेरियलिस्टिक सोच है, जो हमेशा एक प्रैक्टिकल जीवन की ओर फोकस रहता है, वो रहना गलत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एक बैलेंस भी होना चाहिए ताकि आप लाइफ को फील भी कर सके, जी भी सके। नॉट एज अ कह सकते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह, एक रोबोट की तरह हम जीवन को ना जिए। तो ऐसा कुछ लाइफ में कह सकते हैं एक इमोशनल टच आपके आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम फ्रेम चल रहा है जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। ट्रांजिशन को, जैसे मैंने बताया, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन और मेटाफोसिस और एंड ऑफ अ साइकिल। तो ओवरऑल देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग पीरियड का, यानी कि कोई ऐसा चैलेंजिंग टाइम फ्रेम जो आपके जीवन में काफ़ी समय से चल रहा था, और जो वो चैलेंज है उसमें कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, कुछ ना कुछ कह सकते हैं ब्लॉकेजेस थी। इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं अंत होता हुआ दिख रहा है जीवन में, और एक रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, एक नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में।
तो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ये कार्ड मैं कहूँगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है जो आपके जीवन में एक बहुत बड़े चेंज को दिखाता है। और मैं बता दूं आपके माइंडसेट में भी बहुत बड़ा, यानी जो आपके सोच विचार हैं, जो आपके अंदर संकल्प विकल्प जो थॉट्स चलते हैं, उनमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ऐसा फैसला आप करेंगे, कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, या फिर कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे जीवन में, कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, या फिर अगर जीवन में कोई किसी भी तरीके का अगर वाद विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, तो साफ तौर पे दिख रहा है कुछ ऐसा नोइंगली या फिर अननोइंगली कोई ऐसा कदम आप उठाने वाले हैं जिसके वजह से जो आपके विरोधी बनकर खड़े हैं उनके सारे प्लान्स राख हो जाएंगे कहीं ना कहीं। यानी जो भी रणनीतियां उन्होंने बनाई हैं आपको गिराने, झुकाने या बर्बाद करने की, साफ तौर पे उन पे पानी फिर जाएगा। और उन्हें तो ये लगेगा कि आपने सोच समझ के किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप खुद भी सरप्राइज रह जाएंगे कि आप नोइंगली अननोइंगली कुछ ऐसा कर जाएंगे, कुछ ऐसा कदम उठा जाएंगे कि जिससे पूरा का पूरा खेल ही पलट जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा ही आपके लिए होने वाला है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स। और ये कार्ड दिखाता है इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन को, जो कि बहुत अच्छा है। आप अगर इमोशनली बैलेंस्ड होकर डिसीजंस लेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए हुए जो डिसीजंस है वो सही होंगे और लोग भी आप पर भरोसा ज़्यादा करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का एहसास होगा जो आपके इर्द गिर्द हैं, या फिर चाहे दुश्मन को ही ले लें, कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं आप टाइम को देखकर, अपनी पोजीशन को देख के लेते हैं, ना कि जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, या फिर कोई किसी एक इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं आप। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं जहां आपको डिप्लोमेटिक होना होता है, जहां डिप्लोमेसी का पार्ट प्ले करना होता है, वहां आप अच्छी तरीके से इसे करते हैं। और जहां डायरेक्टली किसी चीज़ को अंजाम देना है वहां पर भी पीछे नहीं हटते हैं। तो जो एक बैलेंस है ना डायरेक्ट होने का और एक डिप्लोमेटिक होने का, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे लेकर जाएगा। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होना भी अच्छा होता है, ना बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होना भी अच्छा होता है। एक बैलेंस बना के जो इंसान चलता है उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। कहीं कहीं डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है चीज़ों को, सिचुएशन को सुधारने के लिए या अपने फेवर में करने के लिए। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आप सिचुएशन को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या आप या आपके परिवार के लिए ये डिसीजन सही होगा या नहीं होगा। तो आप सबको सोच के चलते हैं और सब कुछ सोच के चलते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो एक इमोशनली बैलेंस्ड होने का यहाँ पर इंडिकेशन दिया जा रहा है वो इसी चीज़ की बात की जा रही है। आपके अंदर कंपैशन रहेगा लोगों के प्रति, क्योंकि लाइफ में जिन चैलेंजेस से वो सारे लोग गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को उन सभी लोगों में देखते हैं। कहीं ना कहीं पास में आपने भी लाइफ में उन सारे सिचुएशन से अपने आप को गुजरता हुआ देखा है, उन सारे चैलेंजेस को अपने आप को फेस करता हुआ देखा है, और उसके जो इमोशनल इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़े हैं उसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसीलिए जो भी आपको ऐसे लोग जीवन में अभी मिलेंगे, आप अच्छी तरीके से उनसे रिलेट कर पाएंगे और वो लोग भी आपसे अच्छी तरीके से अपने आप को जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। और यही रीज़न है कि वो आपको एज ए लीडर देखेंगे और आपकी हेल्प की, कहीं ना कहीं आपकी मदद की कहीं ना कहीं वो इच्छा रखेंगे कि आपसे उनको हेल्प मिले। कंट्रोल को भी ये कार्ड दिखाता है, जो कि सही बात है। आप चीज़ों को अच्छी तरीके से बहुत बैलेंस्ड वे में कैसे कंट्रोल करके चलना है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपको आगे लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाने वाली है। अगेन देखिए इसमें बैलेंस आया है, तो बिल्कुल जैसा कि मैंने इनिशियली बताया इमोशनली बैलेंस्ड वाले शब्द में कि कैसे आप एक इमोशनली बैलेंस वे में डिसीजन लेंगे, तो उसी तरीके से फिर से यहाँ बैलेंस आया जो कि दिखाता है कि आप हर चीज़ में एक बैलेंस बना के चलने वाले हैं, चाहे कोई भी डिसीजन लेना हो। सपोर्टिव लीडर का पार्ट आप प्ले करेंगे, कहीं ना कहीं एक ऐसा सपोर्टिव लीडर जो लोगों को समझता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, उनके स्ट्रगल को उसने देखा है अपने जीवन में, उनके दुख को उसने महसूस किया है। तो एक कहते ना एक एक्सपीरियंस जिसको अपने जीवन का है, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से आप लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं और समझते हैं। तो इसीलिए लोग भी आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव लीडर की तरह देखेंगे।
एम्पैथेटिक रहेंगे टुवर्ड्स दोज पीपल जिनके साथ जीवन में इस समय समस्याएं गुजर रही, कहीं ना कहीं आप रिलेट करते हैं जैसा कि मैंने बताया, और वो आपसे रिलेट कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इस कार्ड के मीनिंग को अगर समझूं आप सभी के लिए, तो यहाँ यही बात निकल के आ रही है कि एक लीडर की क्वालिटी है आपके अंदर, अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए। एक लीडर जो जो रियल जो ट्रू लीडर होता है वो है आप, क्योंकि आपने उस स्ट्रगल को देखा है, आपने ज़मीन से स्क्रैच से आपने सच्चाई को देखा है, आपने वहाँ से आप ऊपर उठे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको पता है, आप जानते हैं कि मेहनत कितनी करनी पड़ती है, और जैसे जैसे लाइफ सिचुएशन में हमें डालता है उसमें हमें सुख दुख जो भी मिलता है उससे हम गो थ्रू कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज आपको एक ऐसा इंसान बनाती हैं कि जो समझता है चीज़ों को, तो इसीलिए लोग आपको एज ए लीडर की तरह देखेंगे। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है मेंटल क्लैरिटी को, यानी आपका मन किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होने वाला है। आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी रहने वाली है, और डिसीजन लेने में ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाली है। कोई नए ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं, यानी जीवन में कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ रुकी पड़ी थी या किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो कोई ना कोई ऐसा ब्रेक थ्रू होता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, या लाइफ में किसी न किसी से आप ऐसा मिल सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकता है, और चीज़ें यहाँ सुधरते हुए बनते हुए दिख रही हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई काम ऐसा रुका हुआ था बहुत टाइम से, जो किसी इंसान ने अपने रिवेंज के खातिर या जलन के खातिर उस काम को रोक के रखा था, यानी बहुत सारी नेगेटिविटी थी उसमें, बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं रिमूव होते हुए दिख रही हैं। यानी आपका जो रुका हुआ काम था वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो वापस से रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है और अपने मंजिल की ओर पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नए नए आइडियाज़ आपको आने वाले हैं अपने काम को लेकर, चाहे फिर अपने रिश्तों को लेकर, यानी कि अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर न्यू न्यू आइडियाज़ का जन्म होगा। सक्सेस साफ तौर पे दिखा रहा है ये कार्ड, यानी कि जीवन में सक्सेस ज़रूर आपके आने वाली है, कोई उसे रोक नहीं सकता। जो भी काम आप करेंगे, बिकॉज आप मेंटल क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। शार्प माइंड की ओर इशारा है, बिल्कुल। समय ने आपको इतना एक्सपीरियंस दे दिया है, कहीं ना कहीं आपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, सीख लिया है कि कहाँ पर चालाकी का उपयोग करना है, कहाँ पर चालाकी से डिसीजंस लेने हैं, वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं अब समझ चुके हैं। और यही रीज़न है कि आपको अब हरा पाना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली जो आपके विरोधी, आपके दुश्मन बने बैठे हैं, तो वो स्पेशली इस चीज़ को लेके सतर्क हो जाए, क्योंकि उनका कोई भी पैतरा आपके ऊपर काम नहीं करने वाला है। नए कॉन्फ्लिक्ट को ये कार्ड इशारा दे रहा है, जो कि बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है कि जब आपसे इतना शिकस्त या फिर इतनी हार खा चुके होंगे लोग, तो फिर से किसी न किसी नए कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखने की ज़रूरत है, किसी भी वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, क्योंकि जो डायरेक्टली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं वो कोशिश ये करेंगे आपको फिर से किसी न किसी नए उलझन में, किसी नए कॉन्फ्लिक्ट में डालने की। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। देखिए, ये कार्ड भी मैं अगर देखूँ ओवरऑल तो बहुत अच्छा इशारा दे रहा है। ये दिखाता है कि किस तरीके से आप एक ऐसे पावरफुल पोजीशन में अपने जीवन में इस समय कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं, और जीवन के उतार चढ़ाव इतने आपने देख लिए हैं कि अब इतना आसान नहीं होने वाला है। जो भी आपके विरोधी बन के बैठे हैं उनके लिए रास्ता बहुत कठिन रहने वाला है आगे चल के। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है द लवर्स का, जो कि आपके जीवन में लव को दिखाता है, हार्मनी को दिखाता है, आपके संबंधों को दिखाता है, कहीं ना कहीं ये यूनियन को दिखाता है, पार्टनरशिप्स को दिखाता है, पैशन को दिखाता है, वैल्यूज़ को दिखाता है। सो साफ तौर पे आपके जीवन में जो एक हिस्सा, यानी कि जो इमोशनल हिस्सा आपके जीवन का है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड है, साफ तौर पे दिख रहा है। जो एनर्जी का फ्लो है वो इस ओर कहीं ना कहीं है, यानी कि जो जीवन में कभी ना कभी आपसे जुड़ा था, आपके दिल के बहुत करीब था, चाहे भले ही किसी कारण से वो आपसे दूर हो गया रहा हो, वो आज भी आपको ज़रूर याद करते होंगे। एक सोल का सोल से जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली आज भी है, और
कहीं ना कहीं आप भी याद करते हैं या वो अदर पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं याद करता होगा या करती होंगी। लेकिन साफ तौर पे यहाँ पर एक इशारा है कि जो आपकी सोल है इसका संबंध किसी ना किसी सोल से, यानी कि ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसके लिए समय, प्रकृति, कोई भी किसी भी चीज़ की ढाल उसे रोक नहीं सकती है। चाहे आप समय में कितना भी आगे चले जाएं, कहीं ना कहीं वो जो एक कनेक्शन है आप और उस सोल का, वो हमेशा रहेगा एक दूसरे के साथ। और अगर हम इसे इस जन्म में देखें, जो अभी आप रिश्तों को निभा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप एक कनेक्शन फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ। यू मे बी लकी कि जो आपके सोलमेट हैं, जो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उनके साथ, हो सकता है वो आपके पार्टनर हो इस लाइफ में। तो अगर किसी ना किसी कारण से अगर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी या फिर कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन आ गई थी, या जानबूझ के कुछ लोग चाहते नहीं थे कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता आगे चले, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। बिकॉज यहाँ पर एक एंजेलिक प्रेजेंस, एक एनर्जी का जो फ्लो है बहुत हाई है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस ओर इशारा दे रहा है कि जो भी रिश्तों से रिलेटेड इश्यूज आपके लाइफ में हैं वो डेफिनेटली सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर आप दोनों, यानी कि आप और आपका पार्टनर, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ जो इतना समय आपने बिताया है, चाहे कम या ज़्यादा, आपको अपने उस बिताए हुए समय का जो एक स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो कहीं ना कहीं फील होगा। और कह सकते हैं ये आपके लिए जो रिश्ता रहा है ये सिर्फ इस दुनिया के हिसाब से एक जैसे होता है कि एक पारंपरिक, ये कोई फिजिकल रिलेशन या फिर कोई सिर्फ फैमिली बनाने से रिलेटेड कोई रिश्ता नहीं रहा है। ये कह सकते हैं एक कैटलिस्ट की तरह काम किया आप दोनों के लिए, यानी कि एक जो कहते हैं ना, एक ट्रिगर पॉइंट रहा है आप उनके लिए और वो आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट रहे हैं। किस चीज़ के लिए? अपनी सोल की जर्नी के लिए आगे, यानी कि अपनी सच्चाई को जानने के लिए। तो आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करने वालों में से हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को एक ऐसे लेवल पर आकर एक ऐसा ट्रिगर किया है, एक कैटलिस्ट के तौर पे एक दूसरे के लिए आप जीवन में एक रोल प्ले किए हैं कि जो एक अनलॉक होना है, यानी कि अपने कॉन्शियसनेस के बारे में जानना, उस रास्ते पे निकलना और फिर अपनी रियलिटी को समझ के वापस से सोल टू सोल का जो कनेक्शन है उसे फील करना, ये उस तरीके का कहीं ना कहीं इशारा दिख रहा है। यानी कि ये फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड रिश्ता नहीं है, ये एक कह सकते हैं एक मेंटल वर्ल्ड से रिलेटेड रिश्ता है। वो परे की परे स्थिति है जो हम इस दुनिया में बात या समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हम फिजिकल टर्म से बात करें तो वो तो बहुत नीच बुद्धि, यानी बहुत 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 हम कह सकते हैं वो बहुत नीचे की बात हो गई। यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आप दोनों के लिए कह सकते हैं एक ऐसा रास्ता खोलेगी कि आप अपनी चेतना शक्ति के बारे में जानने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पावर साफ तौर पे दिख रही है। ये एक्चुअल में एक रियल स्ट्रेंथ है, एक नए मतलब कि एक पावरफुल रिलेशनशिप की ओर इशारा करता है ये। अगर आज के फिफ्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे द सन का कार्ड आया है, एक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा कार्ड आया है। क्योंकि ये कार्ड पॉजिटिविटी को दिखाता है आपके जीवन में। चैलेंजेस कितने भी लाइफ में बने रहें, क्योंकि देखिए वो जीवन का पार्ट है, उससे हम भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हिसाब किताब है पूर्व जन्मों में अनेक अनेक सोल्स के साथ जो भी कनेक्शन हमारा बना है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक कर्मों का हिसाब किताब है, कॉज एंड इफेक्ट की का जो कह सकते हैं हिसाब किताब है, वो होता हुआ पूरा दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो पॉजिटिविटी है वो आपके जीवन में बनी रहेगी। प्लेजर को दिखाता है ये कार्ड, हैप्पीनेस को दिखाता है, वाइटैलिटी, फन, जॉय, वार्मथ, सेलिब्रेशन। जीवन में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, किसी की शादी, एंगेजमेंट, कोई बर्थडे पार्टीज, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है जिसके आप पार्ट बन सकते हैं या फिर अपने घर में भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। सक्सेस को भी दिखाता है ये कार्ड, ऑल इज वेल। तो यानी कि ये कार्ड अगर हम देखें तो आपके जीवन में एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि कितने भी चैलेंजेस क्यों ना बने रहे, फिर भी जो भोलेनाथ हैं, जो यूनिवर्स है, उन्होंने अपना आशीर्वाद आपके ऊपर दे रखा है। वो आपके साथ खड़े हैं, आपको झुकने भी नहीं देंगे, चाहे कितने भी युद्ध आपके सामने क्यों ना, कितने भी बड़े रूप में क्यों ना आ जाएं, लेकिन साथ देने वाला भी आपका साथ दे रहा है, तो परेशान ना हो। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये है थ्री ऑफ सोर्ड्स, जो कि किसी ना किसी तरीके के हार्ट ब्रेक को दिखाता है, सफरिंग को दिखाता है, ग्रीफ को दिखाता है, इमोशनल पेन को दिखाता है। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये टाइम ऐसा हो सकता है कि आप किसी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजरें, या फिर जो हार्ट ब्रेक कभी हुआ था उसके बारे में सोचकर अपने आप को थोड़ा डाउन फील करें, या फिर उन थॉट्स में कहीं ना कहीं डूबना, उसके बाद उन थॉट्स के आने की वजह से एक इमोशनल पेन को फील करना, एक सॉरो, एक
एक है ना, एक हर्ट होना, डिवोर्स भी आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर कह सकते हैं कि हो सकता है, लॉस ऑफ मतलब लॉस को भी दिखाता है, डिप्रेशन को भी दिखाता है। तो ओवरऑल कुछ लोगों के लिए ये टाइम ऐसा रह सकता है आप में से जिन लोगों के लिए एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन यानी कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कह सकते हैं, एक ऐसा टाइम ये हो सकता है कि चीज़ें उतनी बेटर ना चलें जैसा आप उम्मीद करके चल रहे थे। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी सिचुएशन जीवन में आ रही है, चाहे वो हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहते और कहीं ना कहीं हमें गुस्सा आता है, वी डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट, मतलब कुछ भी कंट्रोल हम जैसे बस मन करता है ना कि बस हमें जो चाहिए बस वो मिलना चाहिए। लेकिन ये याद हमें हमेशा रखना है कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके कोर तक आपको जाना है। और कोर में जब आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस बात को आप महसूस करेंगे कि कोई भी सिचुएशन लाइफ में अगर हमारे सामने आ रही है तो वो ऐसे ही नहीं आ रही है, उसके आने का कारण है कि आपका उस सोल के साथ जो भी पूर्व जन्मों में हिसाब किताब था वो बराबर हो रहा है। इस बात को आज नहीं तो कल धीरे धीरे हर सोल को रियलाइजेशन होता है। किसी का टाइम थोड़ा पहले होता है, किसी का टाइम बाद में होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। वी हैव टू कीप फाइटिंग। तो इसीलिए अगर मैं आज के ओवरऑल सारे कार्ड्स को देखूं तो बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत अच्छे कहीं ना कहीं गाइडेंस, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे कि लास्ट कार्ड से रिलेटेड मैं यही कहूँगा कि देखिए ये एक बैलेंस है लाइफ में खुशी और गम का, तो इसीलिए परेशान नहीं होना है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम सोल हैं, इस बात को याद रखना है। और ये जितने भी इवेंट्स लाइफ में हो रहे हैं, एक कह सकते हैं एक चक्र है, एक साइकिल है सारे इवेंट्स के होने का। सो डू नॉट वरी। अपने ईश्वर को, जिनमें भी आप भरोसा रखते हैं, जिस भगवान को भी आप मानते हैं, उन्हें याद करें। और हम सब जानते हैं कि हम सब उस एक भगवान के बच्चे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की रीडिंग यही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग आप सभी के लिए करके। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ।